आदमी ने अपनी बेटी के लिए पूरे इंग्लैंड की सारी चॉकलेट खरीदने पर पूरे 1 अरब पाउंड खर्च कर दिए। फिर 2000 मजदूरों को सिर्फ पैकेट खोलने के लिए रखा ताकि वह उस पौराणिक गोल्डन टिकट को ढूंढ सके। ऐसे टिकट पूरी दुनिया में केवल 5 ही थे जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री के मालिक विली वोंका ने जारी किया था। यह रहस्यमयी व्यक्ति कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिया और उसकी फैक्ट्री में भी किसी कर्मचारी को आते जाते किसी ने नहीं देखा। बस फैक्ट्री से लगातार मिठाइयां और चॉकलेट बाहर भेजी जाती रहती थी। हर कोई इस फैक्ट्री के अंदर जाकर उसकी सच्चाई देखना चाहता था और अब जो भी चॉकलेट के अंदर छिपा गोल्डन टिकट पालेगा उसे फैक्ट्री घूमने का मौका मिलेगा और उनमें से एक भाग्यशाली व्यक्ति को एक रहस्यमयी बड़ा इनाम भी मिलेगा। जैसे ही यह खबर फैली तो पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। हर कोई वोंका की चॉकलेट खरीदने के लिए टूट पड़ा। पहला गोल्डन टिकट जर्मनी के एक बेहद खाने पीने के शौकीन मोटे लड़के को मिला। वह इतना लालची था कि अपनी तेज खाने की आदत और बड़े पेट के कारण लगभग टिकट को भी निगल ही गया। दूसरा टिकट अमेरिका की एक सुनहरे बालों वाली लड़की को मिला। वह एक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए लगातार 3 महीने तक एक ही च्युइंग गम चबा सकती थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि जिंदगी में जो भी करो नंबर 1 बनना ही सबसे जरूरी है। उसे चॉकलेट में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ रहस्यमयी इनाम जीतना था। तीसरा टिकट एक प्रतिभाशाली बच्चे को मिला जिसके मुंह पर हर समय क्वांटम मैकेनिक्स की बातें रहती थी। उसने चॉकलेट की निर्माण तिथि, मौसम के प्रभाव और यहाँ तक कि शेयर बाजार के आंकड़ों की गणना करके टिकट की सटीक जगह का अनुमान लगा लिया था। चौथा गोल्डन टिकट एक अमीर परिवार की छोटी राजकुमारी को मिला। क्योंकि जन्म से ही उसके पास हर चीज पैसे से हासिल करने की ताकत थी, इसलिए उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं था। फैक्ट्री के पास रहने वाला चार्ली यह सब देखकर बहुत ईर्ष्या करता था, लेकिन उसका परिवार बेहद गरीब था। 7 लोगों का परिवार एक ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था जो मानो भौतिकी के नियमों को चुनौती देती हो। घर में कुछ भी नहीं था और पूरा परिवार एक ही बिस्तर पर सिमटकर एक ही कंबल ओढ़कर ठंड से बचता था। उनका रोज का खाना भी सिर्फ पत्ता गोभी का सूप होता था। चार्ली के दादाजी कभी विली वोंका की फैक्ट्री के शुरुआती कर्मचारियों में से एक थे। वे अक्सर चार्ली को वोंका फैक्ट्री की कहानियां सुनाते थे। वोंका सच में मिठाइयों का जीनियस था जिसके पास अनगिनत अनोखे और अद्भुत आइडिया थे, जैसे ऐसे कैंडी अंडे जिनसे चॉकलेट के छोटे पक्षी निकलते थे, कई घंटों तक न पिघलने वाली चॉकलेट आइसक्रीम और यहाँ तक कि भारत के एक राजकुमार ने भी उसे खास तौर पर बुलाकर एक विशाल चॉकलेट महल बनवाया था। उस महल में 100 कमरे थे। दीवारें चॉकलेट की ईंटों से बनी थी और सीमेंट भी चॉकलेट से तैयार किया गया था। चॉकलेट का गाढ़ा घोल, दीवारें, छत, यहाँ तक कि कालीन और फर्नीचर भी पूरी तरह चॉकलेट पाउडर से बने हुए थे। भारतीय राजकुमार इस महल से बेहद खुश हुआ और आनंद से उसमें रहने लगा। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आया और वोंका की अनोखी डिजाइन के कारण पूरा महल पिघलने लगा। वोंका अपनी अनोखी सोच और आविष्कारों की वजह से जल्द ही मिठाई उद्योग का बादशाह बन गया, लेकिन इसी कारण वह अपने प्रतिस्पर्धियों की ईर्ष्या का शिकार भी बना। उन्होंने जासूसों को उसकी फैक्ट्री में भेजा जिन्होंने उसके गुप्त फार्मूले चुरा लिए। जल्द ही वोंका के खास उत्पाद बाजार में हर जगह दिखाई देने लगे। गुस्से में आकर वोंका ने सभी कर्मचारियों को निकाल दिया और घोषणा कर दी कि फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। लेकिन कुछ ही समय बाद चॉकलेट फैक्ट्री फिर से शुरू हो गई और इस बार उत्पादन पहले से भी ज्यादा लग रहा था। हैरानी की बात यह थी कि फैक्ट्री ने फिर कभी किसी नए कर्मचारी को काम पर नहीं रखा। सब लोग सोचते रह गए कि आखिर ये सारी चॉकलेट बन कैसे रही है। गरीब परिवार से आने वाला चार्ली भी इससे अलग नहीं था। उसे साल में सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही एक चॉकलेट खाने को मिलती थी, लेकिन उस बर्फीली और तूफानी रात उसके माता पिता उसके लिए पहले ही जन्मदिन की चॉकलेट लेकर आ गए। पूरा परिवार एक साथ बैठ गया और चॉकलेट खोलने के पल का इंतजार करने लगा। चार्ली ने सावधानी से रैपर खोला। सबकी उम्मीद भरी नजरों के बीच चॉकलेट तो सामने आई, लेकिन उसके अंदर गोल्डन टिकट नहीं था। माँ ने उसे समझाया कि टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम चॉकलेट तो है। चार्ली ने अपने आसपास बैठे परिवार को देखा और फैसला किया कि वह चॉकलेट सबके साथ बांटेगा। भले ही उसे गोल्डन टिकट नहीं मिला, लेकिन चार्ली बेहद दयालु और समझदार बच्चा था। अगले दिन हार न मानते हुए दादाजी ने चुपके से अपनी बचाई हुई रकम निकाली और चार्ली को एक और चॉकलेट खरीदने के लिए दी। दादा पोते ने आंखें बंद करके पैकेट खोला, लेकिन इस बार भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। अब सिर्फ एक आखिरी गोल्डन टिकट बचा था। चार्ली चॉकलेट फैक्ट्री के बाहर खड़ा था, पर चेहरे पर हल्की निराशा थी। घर लौटते समय अचानक उसे बर्फ में 10 रुपए का नोट मिला। वह तुरंत पास की मिठाई की दुकान पर गया और एक साधारण चॉकलेट खरीद ली। इस बार उसने कोई खास तैयारी नहीं की और जल्दी से रैपर फाड़कर खोल दिया और तभी उसकी आंखों के सामने एक चमचमाता सुनहरा टिकट दिखाई दिया। दुकान का मालिक यह देखकर स्तब्ध रह गया और चार्ली की आंखें चमक उठी। आसपास के ग्राहक टिकट खरीदने के लिए उस पर टूट पड़े। कोई $50 देने को तैयार था तो कोई $500 तक की बोली लगा रहा था। सब उसे बहला फुसलाकर गोल्डन टिकट बेचने की कोशिश कर रहे थे। दुकान के मालिक ने तुरंत चार्ली को सावधान किया और वहां से जल्दी घर जाने को कहा। चार्ली टिकट को कसकर पकड़े हुए अलग ही उत्साह में घर की ओर भागा। जब घर पहुंचकर उसने सबको टिकट दिखाया तो बिस्तर पर पड़े उसके दादाजी खुशी से झूम उठे। वे तुरंत बिस्तर से कूद पड़े और खुशी में नाचने लगे। लेकिन जब पूरा परिवार इस खुशी में डूबा हुआ था तभी चार्ली की एक बात ने सबको हकीकत में लौटा दिया। उसने कहा कि एक औरत इस टिकट के बदले मुझे $500 देने को तैयार थी और शायद कोई इससे भी ज्यादा दे सकता है। हमें पैसों की जरूरत चॉकलेट से ज्यादा है। दादाजी इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में पैसे बहुत हैं और हर दिन छपते रहते हैं, लेकिन ऐसा गोल्डन टिकट सिर्फ 5 ही है और फिर कभी नहीं बनेंगे। सिर्फ मूर्ख ही इसे छोड़ देगा। उन्होंने आगे कहा कि जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो ही जाती है। चार्ली की उम्र में अपने सपनों को जीना पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होता है। ये शायद चार्ली की जिंदगी का सबसे अनमोल पल था। आखिरकार परिवार ने तय किया कि दादाजी चार्ली के साथ फैक्ट्री घूमने जाएंगे। जिस दिन फैक्ट्री का दरवाजा खुलना था तो वहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। समय पर विशाल दरवाजा खुला और 5 भाग्यशाली बच्चे अपने अपने अभिभावकों के साथ अंदर जाने लगे, जहाँ उन्हें अंतिम रहस्यमयी इनाम के लिए प्रतिस्पर्धा करनी थी। सबसे पहले उनकी नजर कुछ छोटे छोटे लोगों पर पड़ी जिन्होंने एक अजीब सी बच्चों वाली कविता गाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद एक पीले चेहरे वाला आदमी सामने आया। वही था विली वोंका, इस रहस्यमयी चॉकलेट फैक्ट्री का मालिक। वोंका उन्हें फैक्ट्री के अंदर लेकर गया। अंदर का दृश्य एक रंग बिरंगी सपनों की दुनिया जैसा था। चारों तरफ अजीब अजीब पौधे और फूल थे, लेकिन वे सभी कैंडी और मिठाइयों से बने हुए थे। वहाँ विशाल चॉकलेट के मैदान थे और लगातार बहती हुई चॉकलेट की नदी भी थी। उस जगह पर एक जैसे दिखने वाले कई छोटे कद के लोग रहते थे और वही इस फैक्ट्री के असली कर्मचारी थे। वोंका ने बताया कि वे ओम
ओम्पा लूम्पा लोग हैं जो एक रहस्यमयी द्वीप पर रहते थे जहां वे हर दिन बदसूरत और बेस्वाद खाना खाते थे, लेकिन उनकी सबसे पसंदीदा चीज कोको बीन्स थी जो चॉकलेट का मुख्य कच्चा माल होता है। दुर्भाग्य से उस द्वीप पर हर साल केवल कुछ ही कोको बीन्स मिल पाती थी। तभी वोंका ने उन छोटे लोगों को अपनी फैक्ट्री में काम करने का निमंत्रण दिया और उनको असीमित मात्रा में कोको बीन्स की तनख्वाह दी जाती। इस तरह वे सभी फैक्ट्री में रहने लगे और वोंका को ऐसे कर्मचारी मिल गए जो कभी उसे धोखा नहीं देंगे। जब सब लोग वोंका की कहानी सुनने में मग्न थे तभी लालची मोटा लड़का खुद को रोक नहीं पाया और जमीन पर झुककर घास खाने लगा। फिर वह झुककर चॉकलेट नदी का घोल पीने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक फिसलकर नदी में गिर गया। तभी एक विशाल पाइप ने उसे खींच लिया और वह दूसरे कमरे में चला गया। उसकी मां घबराकर उसे बचाने दौड़ी और इस तरह वह प्रतियोगिता से बाहर होने वाला पहला बच्चा बन गया। बाकी लोग नाव में बैठकर चॉकलेट नदी पार करते हुए फैक्ट्री की रिसर्च लैब में पहुंचे। यहाँ ऐसे कैंडी बनाए जा रहे थे जिन्हें खाकर 1 साल तक स्वाद महसूस किया जा सकता था और ऐसी टॉफी भी थी जिसे खाने से बाल बढ़ने लगते थे। हालांकि सब अभी परीक्षण चरण में थे। सबसे अद्भुत मशीन वह थी जो खास च्युइंग गम बनाती थी। सिर्फ एक टुकड़ा खाने से पूरा दिन का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन मिल जाता था। हालांकि यह अभी प्रयोग में था, लेकिन जीतने की दीवानी सुनहरे बालों वाली लड़की ने चेतावनी को अनदेखा कर दिया और तुरंत गम मुंह में डाल लिया, क्योंकि उसके लिए हर चीज में पहला स्थान पाना ही सबसे जरूरी था। धीरे धीरे उसकी नाक बैंगनी होने लगी और फिर रंग पूरे चेहरे पर फैल गया। उसका शरीर फूलने लगा और आखिरकार वह एक विशाल ब्लूबेरी में बदल गई। अब उसकी मां घबरा गई, लेकिन उससे सबसे पहले अपनी बेटी की सेहत की नहीं बल्कि दूसरे रिकॉर्ड की चिंता थी। इस तरह वह लड़की भी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। इसके बाद सब लोग मेवे वाले कमरे में पहुंचे। यहाँ प्रशिक्षित गिलहरियों का एक समूह था जो सिर्फ मेवे पर हल्की चोट करके बता देती थी कि अंदर का फल अच्छा है या खराब। यह देखकर अमीर घर की छोटी राजकुमारी खुद को रोक नहीं पाई। उसके पिता ने तुरंत वोंका से गिलहरियां खरीदने की कोशिश की, लेकिन वोंका ने साफ मना कर दिया। ये सुनते ही लड़की गुस्से से पागल हो गई। वह बाढ़ पार करके अपनी पसंदीदा गिलहरी की ओर बढ़ी। गिलहरी ने उसे ध्यान से देखा और अचानक सारी गिलहरियां उस पर टूट पड़ी। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया और एक गिलहरी ने उसके माथे पर हल्की चोट करके जैसे उसकी जांच की। फिर उन्होंने फैसला किया कि वह खराब मेवा है और उसे सीधे कूड़े के गड्ढे में फेंक दिया। उसका पिता डरते डरते गड्ढे के पास पहुंचा, लेकिन नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी एक गिलहरी ने उसे जोरदार लात मारकर नीचे भेज दिया। इस तरह एक और प्रतियोगी बाहर हो गया। अब सिर्फ चार्ली और प्रतिभाशाली बच्चा ही बचे थे। वे दोनों वोंका के साथ एक पूरी तरह पारदर्शी लिफ्ट में पहुंचे। यह लिफ्ट बेहद अद्भुत थी क्योंकि यह ऊपर नीचे ही नहीं बल्कि दाएं बाएं और तिरछी दिशा में भी चल सकती थी। वोंका ने बटन दबाया और लिफ्ट शू की आवाज के साथ पूरे चॉकलेट फैक्ट्री में तेजी से इधर उधर दौड़ने लगी। उन्होंने जेली से बने बर्फीले पहाड़ देखे, मार्शमैलो बनाने का कमरा देखा और आसमान में फूटते रंग बिरंगे आतिशबाजी जैसे मिठाई के धमाके भी देखा। कुछ ही देर बाद लिफ्ट टीवी रूम में पहुंची। सबको पहले खास सुरक्षा चश्मे पहनाए गए क्योंकि अब वे फैक्ट्री के सबसे नए और महान आविष्कार को देखने वाले थे, जो कि टेलीविजन चॉकलेट होता है। छोटे कर्मचारी एक विशाल चॉकलेट उठाकर मशीन के प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। जैसे ही तेज सफेद रोशनी चमकती है, चॉकलेट गायब होकर टीवी स्क्रीन के अंदर दिखाई देने लगती है। चार्ली हिम्मत करके अपना हाथ टीवी के अंदर डालता है और सचमुच वहां से चॉकलेट बाहर निकाल लेता है। यह देखकर प्रतिभाशाली लड़का खुद को रोक नहीं पाया। उससे लगा वोंका मूर्ख है क्योंकि इतनी शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट मशीन का इस्तेमाल सिर्फ चॉकलेट भेजने के लिए करना उसके अनुसार बहुत बड़ी बर्बादी थी। पिता के रोकने के बावजूद उसने तुरंत बटन दबाया और प्लेटफॉर्म पर कूद गया। तेज रोशनी चमकी और वह खुद टीवी के अंदर पहुंच गया, लेकिन उसका शरीर कई गुना छोटा हो चुका था। उसके पिता ने सावधानी से उसे बाहर निकाला। अब उसे टॉफी खींचने वाली मशीन में ले जाकर यह देखने की कोशिश की जानी थी कि क्या उसे फिर से लंबा किया जा सकता है। इस तरह वह भी प्रतियोगिता से बाहर हो गया। अब आखिरी इनाम का समय आ गया था। वोंका ने बताया कि चार्ली ही विजेता है, लेकिन एक शर्त थी। चार्ली को अपने परिवार को छोड़कर अकेले फैक्ट्री में आकर रहना होगा। ये सुनते ही चार्ली ने तुरंत मना कर दिया। वोंका हैरान रह गया क्योंकि उसके लिए परिवार सिर्फ बोझ था। तब पता चलता है कि वोंका का पिता एक दंत चिकित्सक था। वह वोंका के दांतों की सुरक्षा के लिए बचपन से उसे दर्दनाक ब्रेसेज पहना कर रखता था। वोंका ने बचपन से कभी एक भी मिठाई नहीं खाई थी। एक बार हैलोवीन पर उसने चुपके से कुछ टॉफियां छिपा ली, लेकिन उसके पिता ने उन्हें पकड़कर आग में फेंक दिया। अब वोंका और सहन नहीं कर पाया। उसने राख में से एक चॉकलेट का टुकड़ा निकाला, उसका रैपर खोला और पहली बार उसे चखा। उसी एक कौर ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसी पल उसने दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री बनाने का सपना देख लिया। लेकिन उसके पिता बेटे की इस जिद और विद्रोह से गुस्से में आ गए और उसे कड़ी धमकी दी। वोंका अपने दांतों के ब्रेसेज और दिल में भरे विद्रोह के साथ घर छोड़कर निकल पड़ा। लेकिन जब कुछ दिनों बाद वो वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसके पिता अपनी बात के पक्के थे। उन्होंने घर ही वहां से हटवा दिया था और सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें अपने आज्ञा न मानने वाले बेटे का चेहरा दोबारा न देखना पड़े। बड़े होने के बाद बचपन के इसी दर्द ने वोंका के दिल में गहरा घाव छोड़ दिया। यहाँ तक कि परिवार शब्द से भी उसे अजनबीपन और चिढ़ महसूस होने लगी। इसी वजह से वह चार्ली के फैसले को समझ नहीं पाया और निराश होकर वहां से चला गया। दिलचस्प बात यह थी कि उस घटना के बाद चार्ली के परिवार की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। लेकिन दूसरी तरफ विली वोंका का मन टूट चुका था और उसका चॉकलेट बनाने में भी मन नहीं लगता था। एक दिन चार्ली की मुलाकात फिर से वोंका से हुई। वोंका ने उससे पूछा कि दिल खुश कैसे किया जाए। चार्ली समझ गया कि वोंका के दिल में अपने परिवार को लेकर गहरी गांठ है, इसलिए उसने खुद ही वोंका के साथ जाकर उसके पुराने रिश्तों को ठीक करने का प्रस्ताव रखा। दोनों फिर से उस जादुई लिफ्ट में बैठे और वोंका के वर्षों पुराने घर पहुंचे। आसपास के सभी पड़ोसी जा चुके थे। सफेद बर्फ से ढकी जमीन के बीच केवल उसके पिता का घर अकेला खड़ा था। शुरू में उसके पिता वोंका को पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी आदत के अनुसार उसके दांतों की जांच करनी शुरू की तो दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए दोनों असहज और भावुक हो गए। फिर हिचकिचाते हुए उन्होंने हाथ बढ़ाया और एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगा लिया। सालों से जमा पिता पुत्र की दूरी और नाराजगी आखिरकार खत्म हो गई। इसके बाद चार्ली को सच में वह रहस्यमयी बड़ा इनाम मिला। वह अपने पूरे परिवार के साथ चॉकलेट फैक्ट्री में रहने चला गया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बड़ा होकर चार्ली चॉकलेट फैक्ट्री छोड़ देगा और एक डॉक्टर बन जाएगा। यहाँ तक कि उसने अपना नाम बदलकर शॉन रख लिया। और इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है।